राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और इस पितृपक्ष में हम सबको अपने पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। श्रद्धा सेवा सुमन समिति विगत कई वर्षों से दिवंगत आत्माओं के लिए, ज्ञात अज्ञात पितरों के लिए, देश के शहीदों के लिए और गौ माता के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए निशुल्क तर्पण का आयोजन करती आई है। चूँकि इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण यह कार्य सामूहिक रूप से संपादित नहीं हो पा रहा है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से इस तर्पण को कराने का प्रयास करेंगे ताकि घर घर में यह तर्पण की विधि पहुँचे, लोग पितरों का महत्व समझें। तो आएँ इस प्रकल्प से जुड़ें। किसी भी विधि को करने से पहले हमें सामग्री और व्यवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। तर्पण की विधि में लगने वाली जो आवश्यक वस्तुएं हैं, पात्र हैं, सामग्री हैं, मैं पहले उनके बारे में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप जब तर्पण करने बैठें तो आप स्नान करें। शुद्ध धुले हुए सफ़ेद वस्त्र, धोती और दुपट्टा आप साथ में डाल करके रखें। कुशा का आसन तर्पण के लिए अनिवार्य है, विशेष माना गया है। और साथ में कुछ कुशा, जिसे डाब भी कहते हैं। इस तर्पण में सबसे पहले हमें कुछ पात्रों की आवश्यकता भी होती है, जिसमें एक परात है, एक और छोटा दूसरा कोई भी पात्र, धामा हो या आपके घर में जो परात वगैरह हो वो, फिर कलश हो या पंचपात्र हो, आचमनी हो और साथ में 2 कटोरियाँ हों। एक में तो आप जल छोड़ेंगे, एक में आप हाथ धोने वाला जल छोड़ेंगे। ठीक है। साथ में जो सामग्री हमें लगनी है उसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, जल के लिए हमें 1 बाल्टी जल भर के पास में रखना है और 1 बाल्टी या बड़ी तपेली आपको पास में रखना है। चूँकि तर्पण हम घर में कर रहे हैं तो हम अलग अलग तर्पण में अलग अलग विधि का और अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। सामूहिक तर्पण जब किया जाता है तो हम एक ही पात्र में छोड़ के अपना काम करते हैं, लेकिन यहाँ इधर से भरना है और इधर छोड़ना है। तो तर्पण में हमें सफ़ेद पुष्प, गोपी चंदन, पीला चंदन, 1 कटोरी में चावल, 1 कटोरी में जौ और 1 कटोरी में काले तिल रखना है। तर्पण का जो जल है वो बाल्टी में जो आप जल भरेंगे उसमें आप शुद्ध जल से 1 लोटा भर के रख लीजिए अलग, और बाकी जल में आप तुलसी का पत्र मिला दीजिए। गाय का कच्चा दूध 50 ग्राम के लगभग 1 बाल्टी में होगा तो भी चलेगा, और शहद 1 या 2 चम्मच शहद डाल दीजिए। सुगंधित द्रव्य इत्र, गुलाब और चंदन विशेष महत्वपूर्ण है, वो आप जल में मिला दीजिएगा। ये आप इस तरह तर्पण के जल को तैयार कर लीजिएगा। अब आपको तर्पण की विधि जब प्रारंभ करनी होगी तो ये सामग्री आपके आसपास होनी चाहिए, आपकी पहुंच में होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो जो सामग्री बताई है आप ध्यान से उन सामग्रियों को लिख लें और एकत्रित कर लें ताकि आपको तर्पण करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तर्पण में आसन परिवर्तन की क्रिया है, अन्य क्रियाएं हैं। आपका शरीर जैसा साथ देता हो वैसा आप तर्पण करें। स्वस्थ आसन से भी किया जा सकता है। दाहिना पैर मोड़ के, वाम पैर मोड़ करके भी तर्पण की विधि कराई जाती है। जब हम बताएंगे तब आपकी जैसी शारीरिक क्षमता हो वैसा काम करिएगा, अन्यथा स्वस्थ आसन से प्रसन्न चित्त होकर के अपने पितरों को आप जलांजलि दीजिएगा। सामग्रियों को विशेष रूप से आप संग्रहित कर लीजिएगा। जनेऊ की आवश्यकता भी होती है, तो पहले से जनेऊ खोल कर सुलझा करके रखें ताकि तर्पण का वीडियो जब प्रारंभ हो तब आपको जनेऊ को सुलझाने में भी समय न लगाना पड़े। इस तरह आप अपनी सामग्रियों को एकत्रित कीजिएगा। अब हम तर्पण की विधि में प्रवेश करते हैं। आप सब एकाग्र चित्त होकर के इस तर्पण की विधि को श्रवण करें और जैसा बताया जाए वैसा ही आप करें। और साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पितृभक्तों तक यह पितृ तर्पण की विधि पहुँचे, घर घर में पितरों का आराधन हो,
पितरों की पूजन हो, पितरों का अर्चन हो, ताकि सुख समृद्धि और शांति आप सभी को प्राप्त हो। आगे वीडियो में पितरों के तर्पण से जो लाभ है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे और बहुत शांति से आपको हर चीज़ बताएंगे। आपको सुनना है और एकाग्रता से आपको इस तर्पण को करना है। यदि मोबाइल की आवाज़ आपको बरोबर नहीं सुनाई देती है तो आप इस वीडियो को अपने टीवी स्क्रीन पे भी अटैच करके तर्पण कर सकते हैं, या स्पीकर से भी अटैच अपने मोबाइल को करके आप तर्पण की विधि को संपादित कर सकते हैं। आए तर्पण में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पितृस्वरूप जनार्दन वासुदेव भगवान के पावन चरणों को कोटिशा दंडवत प्रणाम करते हुए पितृदेवताओं के पावन चरणों में सादर नमन वंदन। मित्रों, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। आप सभी पितृभक्त विगत कई वर्षों से तर्पण महोत्सव को श्रद्धा सेवा सुमन समिति के सानिध्य में करते आए हैं। वर्तमान में एक वैश्विक महामारी संपूर्ण विश्व में अपने पैर पसारे हुए हैं, जिसे आप कोरोना के नाम से जानते हैं। और उस महामारी में हम सब कहीं भी सार्वजनिक रूप से समूह बना करके कोई धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय किया कि इस वर्ष पितृ तर्पण महोत्सव जो है वो वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचे। उसी के लिए हमने यह वीडियो बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि तर्पण श्रद्धा सेवा सुमन समिति और उसके संरक्षक अध्यक्ष आदि पदाधिकारी वर्षों से करते आ रहे हैं। आदरणीय श्री मोहनलाल जी सोनी की अध्यक्षता में हरि भैया अग्रवाल, राजेंद्र जी गर्ग, मुरारी लाल जी माहेश्वरी और राजेंद्र जी आसावा, कई पदाधिकारी नित्य प्रयास करते हुए इस तर्पण महोत्सव को संपादित करते हैं। तो इस तर्पण की जो परंपरा है वह मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। चूँकि आप कई वर्षों से करते आ रहे हैं, हम सब सामूहिक रूप से कई बार कर चुके हैं, तो जो विधि हमारी है वो विधि मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और इस तर्पण का सबसे पहले महत्व, तर्पण करने के लाभ क्या है, क्यों तर्पण किया जाता है, तो मुझे 2 श्लोक मिले, बड़े सुंदर श्लोक हैं। तर्पण करने से होने वाले लाभ, किस तरह से हमें तर्पण का लाभ प्राप्त होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, मार्कंडेय पुराण का यह प्रसंग है, आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितराः श्राद्ध तर्पिताः। यदि कोई व्यक्ति तर्पण करता है तो पितृ उसकी आयुष्य बढ़ा देते हैं, उसके वंश की वृद्धि कर देते हैं, उसे धन संपन्न विद्या संपन्न बना देते हैं, अंत में उसकी सदगति भी पितृ ही करा देते हैं। संसार के समस्त सुखों को वो अपने परिजनों के साथ में भोगता है और अंत में पितरों की कृपा से वह भगवान के परम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। एक श्लोक और है, आयु पुत्रन यशः स्वर्गम कीर्ति पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। पितृ तर्पण और पूजन करने मात्र से इस संसार का कोई सा ऐसा सुख नहीं है जो जीव को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप नियम पूर्वक
प्रातः जब भी आपको समय मिले 10 बजे के पहले पहले आप सब अपने घर पे तर्पण अवश्य करें। जनेऊ को रख करके ही तर्पण या धारण करके ही तर्पण करना चाहिए। अगली व्यवस्था में सबसे पहली व्यवस्था है कि यज्ञोपवीत धारण कैसे करें। तो पहले ध्यान से सुनिएगा, आप अपने कलश से या जो पात्र आपके पास है उससे अब जैसा कहें वैसा ही कीजिएगा। अपना दिमाग न लगाएं, बिल्कुल शून्य चित्त होके जो शब्द आप तक पहुंच रहा है बस उसी से आपको क्रिया करना है। अपने पात्र से आप अपने उल्टे हाथ में जल लेंगे और सीधे हाथ की इन तीनों उंगलियों से इसे अपने ऊपर प्रोक्षण करेंगे। भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरा शुचिः। यह आपका पवित्रीकरण हो गया। अब आपको आचमन करना है। अब आप फिर चम्मच के सहारे जल लीजिए 3 बार। केशवाय नमः स्वाहा। जल पीते समय हाथ झूठा नहीं करना है। कई लोग बिल्कुल मुंह लगा लेते हैं, ऐसा नहीं। आप ऊपर से जल लीजिए और ऊपर से पीजिएगा, ठीक है। 3 बार पीजिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हाथ धोइए। ओम ऋषिकेशाय नमः। स्तंभ प्रक्षाल्य। हाथ धोने वाला जल आपको अपने दाहिनी ओर यानी सीधे हाथ की ओर नीचे छोड़ना है, या एक प्लेट वहां रख लीजिए ताकि हस्त प्रक्षालन का जल आप वहां छोड़ सकें, ठीक है। हाथ धो लीजिए। अब गोपी चंदन यदि आपके घर में है या पीला चंदन आपके यहाँ है तो आप उस चंदन को अपने मस्तिष्क में लगाइए, मध्य में। ओम स्वस्ति स्वया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम दाम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। तिलक हो गया। अब आप यदि शिखा रखते हैं तो शिखा को बांध लीजिए। चिद्रूपिणी महामाये दिव्यते समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। शिखा बंधन के बाद हाथ धोइए। हस्तम प्रक्षाल्य। प्राणायाम भी किया जाता है, आप कर सकते हैं तो ठीक, अन्यथा गायत्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदा सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। ठीक है, गायत्री मंत्र 3 बार कहना है। मनी मन गायत्री मंत्र स्मरण कर लीजिए। अब हाथ में पुष्प लीजिए, यदि हो तो ठीक, नहीं हो तो केवल हाथ जोड़ करके ध्यान कर लीजिए। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नोभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सकलोपद्रव शांतिरस्तु। सभी देवी देवताओं का ध्यान कीजिए जिनका मैं नामोच्चारण कर रहा हूँ, बड़ी श्रद्धा से करें। आपके आसपास यदि टीवी चल रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं और कोई परिजन किसी प्रकार का वार्तालाप कर रहा है तो उनसे कहिए मौन रहें और एकांत में आप बैठ करके इस कार्य को बड़ी श्रद्धा से करें। आपके मोबाइल में आवाज़ कम आ रही है तो आप बच्चों से कह के उसे इसकी अपने घर में जो भी स्पीकर वगैरह हैं उससे आप उसे ऐड कर लीजिए ताकि पर्याप्त आवाज़ आ जाए। ठीक है, आगे देवी देवताओं का स्मरण। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते पितृस्वरूप जनार्दन वासुदेवाय नमः। नमस्करोमि पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तुति भवन्तो ब्रुवन्तु अस्तु दीर्घमायुः निर्विघ्नमस्तु। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आगे संकल्प करना है।
संकल्प के लिए आपको हाथ में जल लेना है और जल लेकर के यदि आपके पास पुष्पों की व्यवस्था हो तो आप ध्यान रखिए पुष्प की व्यवस्था भी करनी चाहिए। गोपी चंदन और पुष्प, साथ में तिल और जौ, इसका भी प्रयोग तर्पण में होता है। तिल्ली का तर्पण और जौ का तर्पण भी किया जाता है। साथ में तुलसी पत्र, गंगा जल, नर्मदा जल, इनकी भी तर्पण की क्रिया में आवश्यकता होती है। आपके पास उपलब्ध है तो आप उसे तर्पण में जोड़ लीजिए। आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल से जोड़ लीजिएगा, और नहीं है तो श्रद्धा से कीजिए, क्योंकि श्रद्धा से जो किया जाता है वही श्राद्ध हमारे पितरों को स्वीकार होता है, और श्रद्धा के अभाव में आप करेंगे तो स्वीकार नहीं होगा। अब आप संकल्प कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जल लेना है हाथ में, पुष्प लेना है और 3 बार कहना है विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। आज हम संकल्प कर रहे हैं, आज पूर्णिमा का श्राद्ध और पूर्णिमा का तर्पण हो रहा है, ठीक है। अब आप प्रतिदिन करें, जब प्रतिपदा रहे तो प्रतिपदा तिथि का उच्चारण करेंगे, द्वितीया रहे तो द्वितीया का उच्चारण करेंगे, तृतीया रहे तो तृतीया का उच्चारण। आप जिस तिथि का तर्पण श्राद्ध अपने पितरों का कर रहे हैं, आप उस तिथि का उच्चारण प्रतिदिन कीजिए। तर्पण की क्रिया एक जैसी है, केवल तिथियां बदलती है। तो मैं आज संकल्प कर रहा हूँ, उस संकल्प से आप जुड़ जाइए और प्रतिदिन केवल आपको अपने पितरों के नाम की तिथि का उच्चारण करना है। मैं बीच में कहूँगा कि भाई यहाँ आप तिथि बोल लीजिए, तो उसमें आप तिथि बोल लेना और फिर उस तर्पण को आप लोग करते रहना। 16 ही दिन इस तरह से आपको करना है। ओम 3 बार विष्णवे नमः बोलना अनिवार्य है। ओम बोलिए विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अद्य दिवसं पूर्णम्यायां परम पुण्यतिथौ वार श्रेष्ठः। अब देखिए, पूर्णिमा जो है मंगलवार को भी है और बुधवार को भी है, तो हम बुधवार के हिसाब से यह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कल अनंत चतुर्दशी का पर्व लोग मनाएंगे, इसलिए बुधवार को हम मान्यता दे रहे हैं। तो पूर्णम्यायाम परम पुण्यतिथौ। अब आप आज पूर्णिमा कह रहे हैं, कल प्रतिपदा कह लीजिए, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, ऐसे अमावस्या तक करना है, ठीक है। हाँ, पूर्णम्यायाम परम पुण्यतिथौ। आज जो वार है वो बोलना है। पूर्णिमा को बुधवार है तो हम बुधवार बोल रहे हैं, फिर आप जब आगे बढ़े तो जो वार रहे वो बोलिएगा। पूर्णम्यायाम परम पुण्यतिथौ वार श्रेष्ठः अद्य दिवसम बुध सौम्यवासरान्वितायाम, ठीक है, शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ गोत्रोच्चारः। अब अपना गोत्र बोल लीजिए। जो ब्राह्मण हैं वे अपना गोत्र बोलें और उसके बाद में अपना नाम बोलें, और नाम के साथ में आप शर्मा हम ब्राह्मण लोग बोलेंगे। जो क्षत्रिय हैं वे कहेंगे वर्मा हम, जो वैश्य हैं वे कहेंगे गुप्तो हम, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा अन्य हैं वे कहेंगे दासो हम, ठीक है। जो अपनी पत्नी और परिवार के साथ तर्पण कर रहे हैं वे कहिए सपरिवारो हम, सपत्नी को हम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपने गोत्र कह दिया, परिवार का उल्लेख हो गया है। अब इस तर्पण को जो हम कर रहे हैं उससे होने वाले जो कुछ लाभ हैं वो संकल्प में बोले जाते हैं। इस तर्पण से काल सर्प दोष, पितृदोष, किसी भी प्रकार का पितरों से संबंधित हमारे जीवन में दोष होता है तो वो समाप्त हो जाता है। अब आप सब कहिए मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम
मम गृहे तथा च जन्मांक चक्र मध्ये स्थित सकल पितृजनित दोष शमनार्थम शुभ फल प्राप्ति अर्थम पितृदोष सहितेन काल सर्प आदि दोष शमनार्थम अद्य दिवसम यथाशक्ति यथा भक्ति यथा भावेन भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रसन्नार्थम पितृ तृप्त करणार्थम पितृ प्रसन्नार्थम देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। संकल्प को आपको कटोरी में छोड़ना है जो आपने सामने रखी है। ये आपका संकल्प हो गया। संकल्प से पुण्य मिलता है, इसलिए संकल्प अनिवार्य है। फिर एक बार जल लेंगे। विहितम निर्णता सिद्ध्यर्थम आदो गणपत्याद्य विस्मरणम तथा च यज्ञोपवीत धारण पूर्वक तर्पणम करिष्ये। जनेऊ धारण करना है तो जनेऊ का संकल्प हो गया। भगवान गजानन सारे कामों को निर्विघ्नता देते हैं, इसलिए उनका एक बार फिर स्मरण कर लें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आपको जो जनेव है उसे धारण करना है। कैसे धारण करेंगे? ये जनेव है, खोल ली। ये जो इसमें ग्रंथियां हैं ये आपके उल्टे हाथ की ओर होना चाहिए। एक सिरा अंगूठे में और एक आपकी चिकटी यानी कनिष्ठिका उंगली में, इस तरह से होगा। दूसरा भी इसी तरह से होगा, अंगूठे में कनिष्ठिका में। भगवान सूर्य नारायण को आपको इस तरह से जनेऊ को दिखाना है, ठीक है। हाँ, तो अब आप पहले इसके जो देवता हैं उनका ध्यान करें। ऐसे जनेऊ रखेंगे और जनेऊ को ऐसे आप हाथ जोड़ लीजिए। ओम प्रथम तंतो ओंकारम आवाहयामि स्थापयामि, द्वितीय तंतो अग्निम आवाहयामि, तृतीय तंतो सर्पान् आवाहयामि, चतुर्थंतो सोमम आवाहयामि, पंचम तंतो पितॄन् आवाहयामि, षष्ठम तंतो प्रजापतिम आवाहयामि, सप्तम तंतो अनिलम आवाहयामि, अष्टम तंतो सूर्यम आवाहयामि, नवम तंतो विश्वान् देवान् आवाहयामि। ओम प्रथम ग्रंथो ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि, द्वितीय ग्रंथो विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि, तृतीय ग्रंथो रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम प्रणवाद्यावाय देवताभ्यो नमः यथा स्थानम न्यसामि। अब आपको केवल ध्यान करना है। मैं विनियोग का मंत्र बोल रहा हूँ। ओम यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्ठि ऋषिलिंगोक देवता त्रिष्टुप चंदा यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। हो सके तो एक बार इस तरह जल लेके छोड़ दीजिए। अब इस जनेऊ को इस तरह भगवान सूर्य को दिखाना है, ठीक है। और मंत्र जब मैं पढ़ूंगा तब इस जनेऊ को आप धारण करेंगे। सिर में से जनेऊ अंदर जाएगी, उल्टे कंधे के ऊपर रहेगी और सीधे हाथ के नीचे आ जाएगी। इस तरह से जनेऊ जैसे हम धारण करते हैं। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्ताद आयुष्मग्रं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम परमस्तु तेजः। ऐसे धारण कीजिए। हाँ, कंधे के ऊपर रख लीजिए, यहाँ से निकाल के इसको हाथ के नीचे कर लीजिए। इस तरह से हाथ के नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब हाथ जोड़ लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। आगे तर्पण की क्रिया प्रारंभ हो रही है। आप अपने आसन पर बैठे हुए हैं, हो सके तो तर्पण में कुशा का नया आसन का प्रयोग आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले जो हमारा तर्पण है वो ब्रह्मा आदि देवताओं का तर्पण है। इस पात्र में आपको जल रखना है, इसमें दूध डालना है, इसमें तुलसी का पत्र डालना है, इसमें आपको गंगा जल डालना है, ठीक है। ये सब देव तर्पण में प्रयोग में लिए जाते हैं। सबसे पहले जब आप इस तर्पण को करेंगे तो आप इस जल का निर्माण करेंगे। जल, दूध, तुलसी पत्र, गंगा जल, नर्मदा जल और चावल इसमें छोड़े जाते हैं, ठीक है। और इस तर्पण में ध्यान दीजिएगा, अपना दाहिना घुटना, दाहिना माने सीधा, जमीन पर और उल्टा जो है वो अपने वक्षस्थल के निकट। छोटा सा मैं करके बता रहा हूँ, ऐसे हनुमान जी की तरह आपको बैठना होगा, ठीक है। और फिर आगे हम कहेंगे तृप्यताम और तृप्यंताम। तो जब तृप्यताम सुनाई दे तो आप तृप्यताम कहें, जब तृप्यंताम सुनाई दे तो आप तृप्यंताम कहें। जल की जो अंजलि है वो देव तीर्थ से, माने सीधे हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से, जैसे हम आपको तर्पण में हमेशा बताते हैं।
सीधे हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से इस तरह से आपको अंजलि भरना है और अपने दूसरे पात्र में छोड़ना है। वहाँ करते थे तो हम एक ही पात्र में छोड़ देते थे, चूँकि घर में कर रहे हैं, पर्याप्त व्यवस्था है, इसलिए भरिए और इधर छोड़िए, भरिए और इधर छोड़िए। जब ये पात्र भरा जाए तो इसको दूसरे पात्र में खाली कर लीजिए। इसमें पानी कम हो जाए तो इसमें पानी फिर डाल लीजिएगा। ठीक है, हम तर्पण प्रारंभ कर रहे हैं। इस तर्पण में कुशाओं को इस तरह से आप अपने हाथ में, ये देखिए, अंगूठे से दबा लीजिए, इस तरह से रखिए। थोड़ी भी होगी, एक दो होगी तो भी चलेगी। ऐसे लीजिए, भरिए। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, तृप्यताम बोलिए। ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, छोड़ते जाइए। ओम देवास तृप्यंताम, ओम छंदांसि तृप्यंताम, ओम वेदास तृप्यंताम, ओम ऋषयस् तृप्यंताम, ओम पुराणाचार्यास् तृप्यंताम, ओम गंधर्वास् तृप्यंताम, ओम मित्राचार्यास् तृप्यंताम, ओम संवत्सर साव्यवस् तृप्यताम, ओम देव्यस् तृप्यंताम, ओम अप्सरस् तृप्यंताम, ओम देवानुगास् तृप्यंताम, ओम नागास् तृप्यंताम, ओम सागरास् तृप्यंताम, ओम पर्वतास् तृप्यंताम, ओम सरितस् तृप्यंताम, ओम मनुष्यास् तृप्यंताम, ओम यक्षास् तृप्यंताम, ओम रक्षांसि तृप्यंताम, ओम पिशाचास् तृप्यंताम, ओम सुपर्णास् तृप्यंताम, ओम भूतानि तृप्यंताम, ओम पशवस् तृप्यंताम, ओम वनस्पतयस् तृप्यंताम, ओम औषधयस् तृप्यंताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस् तृप्यताम। ये हमारा देव तर्पण हुआ। अब इसी प्रकार आपको ऋषि तर्पण भी करना है। अब ऋषियों का तर्पण है। ओम मरीचिस् तृप्यताम, ओम अत्रिस् तृप्यताम, ओम अंगिरास् तृप्यताम, ओम पुलस्तस् तृप्यताम, ओम पुलहस्तस् तृप्यताम, ओम क्रतुस् तृप्यताम, ओम वसिष्ठस् तृप्यताम, ओम प्रचेतास् तृप्यताम, ओम भृगुस् तृप्यताम, ओम नारदस् तृप्यताम। ये देव तर्पण और ऋषि तर्पण पूर्ण हुआ। देवताओं का, ऋषियों का, दोनों का हमारे ऊपर ऋण होता है। अब हमको सीधे बैठना है स्वस्थ आसन से। ये जो यज्ञोपवीत ऐसी थी, अब इसको गले में माला की तरह आपको धारण करना है। ठीक है, इस तरह माला बन जाएगी जनेब आपकी, और माला की तरह आपको इसे धारण करना है। इस तर्पण में आपको जो जल की अंजलियां गिरानी है, वो अपने दोनों हाथों की जो कनिष्ठिका उंगली है उसके मध्य से आपको जल की अंजलि समर्पित करना है। ठीक है, सीधे बैठना है। और इस तर्पण में विशेष ध्यान रखें, कोई भी घुटना जमीन पे मुड़ा हुआ नहीं रहेगा। इस तर्पण में आप अपनी परात में जौ छोड़ेंगे। पहले आपने चावल छोड़े थे, अब आपको जौ डालना है। चावल, जौ और काली तिल, ये आप अलग से 3 कटोरियों में रखिएगा। अब जो दिव्य मनुष्य तर्पण है, इसमें आपको जौ का प्रयोग करना है। एक बार अंजलि भरना है और उसको 2 बार में, जैसे हम एक बार भर के एक ही बार में छोड़ रहे थे, अब एक बार भरेंगे और 2 बार में। तृप्यताम तृप्यताम गिरेगी कहाँ से? कनिष्ठिका यानी चिकटी उंगली का जो मूल है, जहाँ से उंगली चालू होती है, उससे आपको जल को गिराना है। और आप चाहें तो आपकी कुशाओं को आप ऐसे रख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप भरेंगे और 2 बार में, एक बार में थोड़ा खोलिए, दूसरी बार में पूरा खोल दीजिए। हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम सनकस् तृप्यताम तृप्यताम, ओम सनंदनस् तृप्यताम तृप्यताम, ओम सनातनस् तृप्यताम तृप्यताम, ओम कपिलस् तृप्यताम तृप्यताम, ओम आसुरीस् तृप्यताम तृप्यताम, ओम वोढोस् तृप्यताम तृप्यताम, ओम पंचशिखास् तृप्यताम तृप्यताम। ये हमारा कौन सा तर्पण हुआ? दिव्य जो हमारे मनुष्य हैं उनका हमने तर्पण किया। अब अगला तर्पण दिव्य पितृ तर्पण है। इसमें जनेऊ को आपको बदलना है। आपके उल्टे हाथ के नीचे और सीधे कंधे के ऊपर जनेऊ रहेगी। ठीक है, उल्टे हाथ के
नीचे और सीधे कंधे के ऊपर, ये अपसव्य विधि होती है। इसमें बायां घुटना यानी उल्टा घुटना, जैसे हम पहले दाहिने बैठे थे ऐसे बायां घुटना मोड़ करके आपको बैठना होता है। इसमें आपको जो जल की अंजलियां हैं वो आपको पितृतीर्थ से, ये पितृतीर्थ है, ठीक है। तो यहाँ आपको कुशाओं को ऐसे रखना है, एक बार अंजलि भरना है और उस अंजलि को आपको 3 बार में छोड़ना है। हम कहेंगे स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः, 3 बार बोला, 3 ही बार आपको छोड़ना है। एक बार भरना है 3 बार में स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः, क्योंकि ये पितरों का तर्पण है। पितरों का मुंह इतना सा होता है, थोड़ा थोड़ा देंगे तो उनके मुंह में जाएगा, एकदम छोड़ दिया तो उनके ऊपर गिर जाएगा, एकदम आपके ऊपर कोई पानी ढोल दे तो आपको भी दुख होगा, पीड़ा होगी और आप असंतुष्ट हो जाएंगे। तो संतुष्ट करने के लिए बड़ी सावधानी से लेना है और धीरे धीरे। ये मानिए कि हमारे अंगूठे के नीचे पितर ऐसे ओख करके विराजमान है और वो हमारे जल को पी के तृप्त हो रहे हैं। इस तर्पण में आपको जौ का प्रयोग नहीं करना है, काली तिल। पहले आपने चावल डाला, फिर आपने जौ, अब आपको क्या डालना है, काली तिल। परात को भर लीजिए, काली तिल उसमें डाल दीजिए, ठीक है। गंगा जल डाल दीजिए, इत्र हो तो इत्र भी डाल सकते हैं, गुलाब जल का प्रयोग, और शहद, आप चाहें तो शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तर्पण में कई प्रकार की चीज़ों का समन्वित तर्पण किया जाता है। अब हम इसमें इस जैसा आसन बदलना है, ध्यान रखिएगा। उल्टा वाला जो आपका पैर है वो आपका मुड़ा हुआ रहेगा और सीधा वाला जो आपका ये घुटना है वो आपके वक्ष के निकट। तर्पण करते समय हाथ दोनों घुटनों के अंदर होना चाहिए, घुटनों से बाहर जाके ऐसे नहीं करना, अंदर रख कर के करना है। सावधानी से करिएगा, जैसा कह रहे हैं बस सुनते जाइएगा और बगैर किसी शंका के आप इसको करते जाइएगा। इस तरह अगर आपके पास कुशा है तो आप इस तरह हाथ में रख लीजिए, एक बार भरना है, 3 बार में छोड़ना है, ठीक है। स्वधा नमः कह के छोड़ना है। प्रारंभ कर रहे हैं, थोड़ा हम मंत्र बोलेंगे उसके बाद कहेंगे छोड़िए, तब आप छोड़ दीजिएगा। ओम कव्यवाणल स्त्रिप्यतामिदं सतिलं जलम गंगा जलम, छोड़िए। तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः, एक अंजलि 3 बार में। ओम सोमस्त्रिप्यतामिदं सतिलं जलम गंगा जलम, छोड़िए। तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्त्रिप्यतामिदं सतिलं जलम गंगा जलम, छोड़िए। तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्जमातृप्यतामिदं सतिलं जलम गंगा जलम, छोड़िए। तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निश्वात्ताः पितरस्तृप्यन्तामिदं सतिलं जलम गंगा जलम, छोड़िए। तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्तामिदं सतिलं जलम गंगा जलम, छोड़िए। तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः। ओम वरिष्ठदाः पितरस्तृप्यन्तामिदं सतिलं जलम गंगा जलम, छोड़िए। तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः। अब हमें यम तर्पण करना है, क्योंकि हमारे पितृ कहाँ हैं ये यमलोक के पदाधिकारी और यम जी ही जानते हैं। तो यम महाराज को भी प्रसन्न करना है और उनके जो पदाधिकारी उनको भी प्रसन्न करना है। एक नाम 3 बार बोला जाएगा, जैसे यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। इस नाम को जब हम उच्चारण करें उस दौरान आप इसी तरह से एक अंजलि को 3 बार में छोड़ेंगे। अलग अलग नाम होंगे, एक नाम 3-3 बार बोला जाएगा, उस दौरान आपको जल छोड़ना है, ठीक है। प्रारंभ कर रहे हैं, ओम, छोड़िए। यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः, फिर भरिए। ओम धर्मराजाय नमः, छोड़िए। धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः, फिर जल लीजिए, छोड़िए। ओम मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः, फिर जल लीजिए, छोड़िए। ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः, फिर जल लीजिए, छोड़िए। वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः, फिर जल लीजिए, छोड़िए। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः, फिर जल लीजिए। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, छोड़िए। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय नमः, फिर जल लीजिए। ओम औदुम्बराय नमः, छोड़िए। ओम औदुम्बराय नमः ओम औदुम्बराय नमः, फिर जल लीजिए। ओम, छोड़िए। ओम दध्नाय नमः दध्नाय नमः दध्नाय नमः, फिर छोड़िए। ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः। हे मेरे पितृदेव, आइए पधारिए और मेरे द्वारा दी जाने वाली जलांजलि को स्वीकार कीजिए। अब इस तर्पण में ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम अपने पिताजी से प्रारंभ करें। जिनके पिताजी हैं वे तर्पण नहीं करेंगे, वे अगले क्रम में दादाजी का और परदादाजी का करेंगे। जिनके पिताजी नहीं है वे जल लेंगे, और जैसे हम एक बार भर रहे थे और 3 बार में कहाँ से छोड़ रहे थे, अंगूठे के पास से,
तो वहीं से भरना है और 3 बार में आपको छोड़ना है। मैं आपको कहूँगा कि अपना गोत्र बोलिए, अपना नाम बोलिए। तो गोत्र यदि आपको याद नहीं है, जैसे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, ये तो सब अपने ही गोत्र के हैं, लेकिन आगे नाना नानी का आएगा तो वहाँ गोत्र की समस्या आ जाएगी। गोत्र याद नहीं है, ऋषि गोत्र बोला जाता है। तो जिन्हें गोत्र याद नहीं है वे कश्यप गोत्र का प्रयोग करें। जिन्हें अपना गोत्र याद है, भारद्वाज, वशिष्ठ, जमदग्नि, वे अपना गोत्र बोल लें। जिन्हें गोत्र याद नहीं है, जब मैं कहूँ कि गोत्र बोलिए तो कह दीजिए कश्यप गोत्र। जब मैं कहूँ नाम बोलिए, हो सकता है आपको अपने परदादा जी का या परनाना जी का नाम याद नहीं है, दादी परदादी या परनानी पर नानी का या नानी परनानी का नाम याद नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जब पुरुष का तर्पण करेंगे तो देवता के नाम का प्रयोग, और जब स्त्री का तर्पण करेंगे तो देवी के नाम का प्रयोग। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने परदादा जी का नाम बोलिए, आपको नहीं पता है तो आप गोविंद, है ना, घनश्याम, गोपाल, मोहन, मुकुंद, मुरारी, इस तरह से बोल लीजिए। जब आप किसी स्त्री का तर्पण कर रहे हैं, नानी का कर रहे हैं, परनानी का कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, दादी का कर रहे हैं, परदादी का कर रहे हैं, नाम नहीं पता है, तो गंगा देवी, यमुना देवी, नर्मदा देवी, सरस्वती देवी, इस तरह देवियों के नाम का प्रयोग आपको तर्पण में करना है और ऐसा किया जाता है। ठीक है, अंजलि वैसे ही होगी। सबसे पहले जिनके पिताजी नहीं है वे अपने पिताजी के लिए गोत्र कहें। अमुक गोत्र अस्मत् पिता, पिताजी का नाम आदर पूर्वक लीजिए। जो ब्राह्मण हैं वे कहें शर्मा हम, जो क्षत्रिय हैं वे कहें वर्मा हम, जो वैश्य हैं वे कहें गुप्तो हम, जो अन्य हैं वे कहें दासो हम। अब रुकिए, वसुरूप श्रीप्यतामिदम तिलकोदकम गंगा जलम, अंजलि भरिए और 3 बार में छोड़िए। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, 1 बार भरना है और अंगूठे और इस उंगली के मध्य से 3 बार आपको छोड़ना है। अगला तर्पण दादाजी का है। दादाजी के लिए गोत्र कहिए। अमुक गोत्र अस्मत् पितामह, दादाजी का नाम लीजिए। वो शर्मा वर्मा की परंपरा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रुद्र रूप श्रीप्यतामिदम तिलकोदकम, अंजलि भरिए, छोड़िए। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब परदादाजी के लिए अपना गोत्र बोलिए, परदादाजी का नाम बोलिए। अमुक शर्मा वर्मा दास गुप्तो हम वा, आदित्य रूप श्रीप्यतामिदम तिलकोदकम, अंजलि भरिए, छोड़िए। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अगला तर्पण है माँ का। जिनकी माताजी नहीं है केवल उनको करना है। माताजी हैं तो हाथ जोड़ के थोड़ा रुक जाइए। माँ के लिए अपना गोत्र कहिए। अस्मन माता, माताजी का नाम लीजिए। अमुकी देवी वसुरूपा त्रिप्यतामिदम तिलकोदकम, अंजलि भरिए, छोड़िए। तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अब दादी जी के लिए तर्पण करना है। दादी जी नहीं है तो दादी जी के लिए करेंगे। दादी जी के लिए गोत्र कहिए। अमुक गोत्र अस्मत् पितामही, अमुकी देवी, नाम लीजिए। रुद्र रूपा त्रिप्यतामिदम तिलकोदकम, छोड़िए। अंजलि भर के तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अब अगला तर्पण है परदादी जी का। परदादी जी के लिए अपना गोत्र कहिए। अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामही, परदादी जी का नाम बोलिए। अमुकी देवी, आदित्य रूपा त्रिप्यतामिदम तिलकोदकम, छोड़िए। तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अगला तर्पण आपका सौतेली माँ का है। आपकी सौतेली माँ यदि दिवंगत हो गई है, शांत हुई हैं, तो उनके लिए गोत्र कहिए। अस्मत् सापत्न माता, अमुकी देवी, नाम लीजिए। त्रिप्यतामिदम तिलकोदकम, छोड़िए। 3 बार में। तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अब ध्यान दीजिए, ये जो तर्पण हम कर रहे हैं इसमें अगला जो क्रम है, इसमें हमारे ज्ञात अज्ञात, इस जन्म के नहीं पूर्व जन्म के भी, इस पीढ़ी के नहीं अनंतानंत पीढ़ियों के पितर आके इस अंजलि को स्वीकार करेंगे। करना क्या है, अंजलि भरना है और अंगूठे के पास से छोड़ना है। भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। जब तक मंत्र चलें तब तक आपको अंजलि भरना है, छोड़ना है। प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कीजिए। ओम, मैं मंत्र पढ़ूंगा इसलिए आप अपनी क्रिया पे ध्यान दीजिएगा। इस तरह से भरना है, छोड़ना है। ओम उदीरताम अवरोत्परा सोन्मध्या महापितरः सौम्यासः असुम युर्विकारताग्न्यासे नो वन्तु पितरो हवेखो। ओम अंगिरसो नः पितरो नवग्वो, ओम अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः।
सौम्यासः तेषां वयगुं सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वात्ताः पतिव्रतेवयानैः अस्मिन् जग्ने सुधया मन्तोऽधिब्रुवन्तु ते त्वस्मान्। ओम ऊर्जं वह्नितरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधा तर्पयत मे पितॄन्। पितृभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः। क्षन्न पितरो मीमदन्त पितरो कीर्तिपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्। ओम जयचेह पितरो जयचनेह याश्च विद्म यामुचन प्रविद्म। त्वं वेथ यतिते जातवेदाः स्वधाभिर्जज्ञगुं सुकृतं जुषस्व। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोकुधिः। ओम मधुनग्नमुतो घसो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुदेवरसुनः पिता मधुमान्नो वनुस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु 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 तृप्यध्वं तृप्यध्वं तृप्यध्वं। बोलिए पितरेश्वर भगवान की जय। मंत्र बहुत ज़्यादा थे इसलिए गति में पढ़ना पड़ा, क्योंकि समय भी देखना है। आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रिया करवा पाएँ, इसलिए थोड़ी गति में काम कर रहे हैं। अब अपने पितरों को हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। ओम नमो वः पितरः रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः सुधाय नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो ग्रहान्ना पितरो दत्सतो वः पितरो देश्वमेतद्वः पितरो वास आधत्त। अगला जो तर्पण है वो हमारे नाना नानी का तर्पण है। सबसे पहले नाना का, फिर नाना के बाद में परनाना, परनाना के बाद वृद्ध परनाना। कौन हुए? आपकी माँ के पिताजी, दादाजी और परदादाजी। फिर आपकी माँ की माँ मतलब आपकी नानी, आपकी परनानी और आपकी वृद्ध परनानी, इनका तर्पण करना है। जैसे हमने दादा दादी का किया, माता पिता का किया, वैसे नाना नानी के लिए भी गोत्र कहना है। गोत्र नहीं पता है तो कश्यप, नाम नहीं पता है तो भगवान का नाम आपको लेना है। ठीक है, प्रारंभ कर रहे हैं। इसी तरह से सीधे हाथ के अंगूठे के मध्य से आपको जलांजलि समर्पित करना है। अंजलि भरिए। अमुक गोत्राः, नाना जी जिनके दिवंगत हुए हैं केवल उनको ही करना है। नाना जी के लिए आपको जलांजलि देने के पहले नाना जी के निमित्त गोत्र कहना है। गोत्र नहीं पता तो कह दीजिए कश्यप गोत्रः अस्मन् मातामह, नाना जी का नाम लीजिए। नाना जी का नाम नहीं पता है तो कह दीजिए रामानंद। अब शर्मा वर्मा हम लगा देते हैं, क्योंकि आप लगाने में संशय में पड़ जाएंगे, तो आप केवल नाम लीजिए। शर्मा वर्मा दास गुप्तो हम वा वसुरूपस्तृप्यताम। अंजलि भरिए, 3 बार में छोड़िए। तिलकोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अगला जो तर्पण है वो परनाना का है। परनाना जी के लिए गोत्र कहें कश्यप गोत्र अस्मत् प्रमाता महा, नाम नहीं पता है नारायण शर्मा वर्मा दास गुप्तो हम वा, नाम बोल लीजिए। हाँ, आगे रुद्र रूप अंजलि भरिए। रुद्र रूप श्रीपदामदम तिलकोदकम छोड़िए। तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। परनाना जी के लिए गोत्र कहिए कश्यप गोत्र अस्मद् वृद्ध प्रमाता मह, नाम लीजिए श्री घनश्याम शर्मणा शर्मा वर्मा दास गुप्तो हम वा। आदित्य रूप श्रीपदामदम तिलकोदकम छोड़िए। तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अगला तर्पण नानी जी का है। नानी जी के लिए इसी तरह गोत्र कहिए अस्मन् मातामही, नानी जी का नाम ले लीजिए। अमुकी देवी दावस्वरूपा त्रिपदामदम तिलकोदकम छोड़िए। तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। अंजलि इधर से भरना है और इधर छोड़ना है। आपका घुटना मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और घुटना मोड़ने की क्षमता नहीं है तो आप स्वस्थ आसन से भी बैठ सकते हैं। यदि स्वस्थ हैं तो पैरों को मोड़े, अन्यथा आप सीधे बैठकर भी तर्पण कर सकते हैं। इस तर्पण में उल्टा यानी बायां, जैसे पहले मैंने मुड़वाया था वैसा ही रहेगा। अभी मैंने आसन परिवर्तन के लिए आपको नहीं किया है, मैंने अपनी सुविधा के लिए और बरोबर हमारी ये शूटिंग चलती रहे इसलिए अपने पैर को सीधा किया है, ताकि आपको देखने में असुविधा ना हो। आप अपना पैर मोड़कर ही रखेंगे यदि स्वस्थ हैं तो, अन्यथा आप जैसा मैं बैठा हूँ बैठ सकते हैं। चलिए, नानी के लिए आपने तर्पण किया। नानी के लिए गोत्र, हाँ, अस्मन् मातामही, नाम बोल लीजिए नानी जी का। मुखी देवी दावस्वरूपा त्रिपदाम, अंजलि भरिए छोड़िए। तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। अगला तर्पण परनानी मतलब आपकी माँ की दादी। परनानी जी के लिए गोत्र कहिए अमुक गोत्र अस्मत् प्रमाता मही, नाम कहिए
अमुक ये देवी जमुना देवी, नाम नहीं पता है तो जमुना देवी दा रुद्र रूपा त्रिपदामिदम तिलकोदकम, अंजलि भरिए छोड़िए। तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अगला तर्पण वृद्ध परनानी, मतलब आपकी माँ की परदादी, उनके लिए करना है। गोत्र कहिए अमुक गोत्रा अस्मद वृद्ध प्रमाता मही, नाम नहीं पता है, सरस्वती देवी दा आदित्य रूपा त्रिपदाम भरी अंजलि, तिलकोदकम छोड़िए। तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। ये हमारे नाना पक्ष का भी तर्पण पूर्ण हुआ। अब हमें अपने अन्य परिजनों का तर्पण करना है। इसमें एक बार अंजलि भरेंगे, एक ही बार में छोड़ेंगे, वैसे ही जहाँ से पहले छोड़ रहे थे पितृ तीर्थ से, इसी तरह से। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जिनकी पत्नी दिवंगत हो गई केवल वे करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। जिनकी पत्नी नहीं है वे पत्नी के लिए गोत्र कहे अस्मत् पत्नी, पत्नी का नाम कहें अमुकी देवी दा वसुरूपा त्रिपदाम इदम सतिलम जलम छोड़िए। तस्यै स्वधा नमः, एक अंजलि एक ही बार में। अगला तर्पण है बेटे का। जिनका बेटा दिवंगत हुआ है वे अपने बेटे के लिए भी तर्पण कर सकते हैं। कई बार संशय होता है, कई माताएं कहती है कि गुरुजी हमको पति का करना है, तो यहाँ पत्नी के साथ में पति का भी किया जा सकता है। यद्यपि स्त्रियां इतर तर्पण तो नहीं करती है, पर वर्तमान की परिस्थितियां देख करके यदि कोई परिजन नहीं है करने वाला तो माताएं फिर करें। तो वहाँ पे इसी तरह गोत्र कहिए और अस्मत् पत्नी की जगह अस्मत् पति कह लीजिए और नाम बोल लीजिए वसुरूप त्रिप्यतामिदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। एक अंजलि इस तरह पति के लिए भी दी जा सकती है। हाँ, अब बेटे का तर्पण है। जिनका बेटा दिवंगत हुआ है, स्वयं का सगा ब्लड रिलेशन, अपने गर्भ से प्रकट हुआ बेटा यदि दिवंगत हुआ है, अपना बेटा दिवंगत हुआ है, और पुरुष या माता जो भी तर्पण कर रही हैं वे दोनों ही कर सकते हैं। बेटे के लिए गोत्र कहिए अस्मत् सुता, नाम कहिए अमुक शर्मा वर्मा दास गुप्तो हम व स्वरूप त्रिपदामिदम सतिलम जलम गंगा जलम, अंजलि भरना है एक बार में। तस्मै स्वधा नमः। एक से अधिक बेटे दिवंगत हो गए तो आप उनका नाम लेके अलग अलग अंजलि दे दीजिए। 2 शांत हुए तो 2 का नाम लेके अलग अलग, 3 शांत हुए तो एक एक अंजलि तीनों के नाम की अलग अलग, है ना। राजेश, मुकेश, रमेश, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सब परिजनों में बेटी में अगला तर्पण बेटी का है। बेटी के लिए गोत्र कहिए अस्मत् कन्या, बेटी का नाम कहिए अमुकी देवी दाव स्वरूपा त्रिपदामिदम सतिलम जलम गंगा जलम छोड़िए। तस्यै स्वधा नमः। एक से अधिक बेटी दिवंगत हुई है तो नाम लीजिए और अंजलि छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, अगला तर्पण है आपके पिता के भाई, और वे भी बड़े भाई पहले और फिर छोटे भाई बाद में। मानो आपके ताऊजी शांत हुए हैं तो ताऊजी के लिए गोत्र कहिए हाँ अस्मत् पितृव्यः, नाम लीजिए अमुक शर्मा वर्मा दास गुप्तो हम व स्वरूप श्रीप्यताम, अंजलि भरिए छोड़िए। सतिलम जलम गंगा जलम तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह अपने पिता के छोटे भाई का भी तर्पण आप कर सकते हैं। नाम गोत्र के साथ में आप अंजलि दे दीजिए। एक से अधिक ताऊ जी या एक से अधिक चाचा जी शांत हुए हैं तो उनका नाम अलग अलग लेकर के जल की अंजलि आप छोड़ दीजिए। अगला तर्पण है मामा का। पिता के भाई हो गए, अब माँ के भाई, आपके मामा जी। मामा दिवंगत हुए हैं तो मामा के लिए गोत्र कहिए अस्मन्मातुला, नाम कहिए। गोत्र नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा कश्यप, नाम लीजिए अमुक शर्मा वर्मा दास गुप्तो हम व स्वरूप त्रिपदामिदम सतिलम जलम छोड़िए। तस्मै स्वधा नमः। एक अंजलि एक बार में। अगला तर्पण है भाई का, आपका स्वयं का भाई। बड़ा भाई शांत हुआ हो तो पहले बड़े का, छोटा शांत हुआ हो तो फिर छोटे का। भाई के लिए गोत्र कहिए अस्मत् भ्राता, नाम कहिए अमुक शर्मा वर्मा दास गुप्तो हम व स्वरूप त्रिपदामिदम सतिलम जलम गंगा जलम छोड़िए। तस्मै स्वधा नमः। ठीक है। अब एक से अधिक भाई शांत हुए हैं तो नाम लेके जल की अंजलि दे दीजिए। अगला तर्पण जो है वो आपके सोतेले भाई का है। वे यदि दिवंगत हुए हैं तो उनके लिए भी करना है। अमुक गोत्रः, गोत्र कहिए अस्मत् सापत्न भ्राता, नाम बोल लीजिए अमुक शर्मा वर्मा दास गुप्तो हम व वसुरूप श्रीप्यतामिदम सतिलम जलम गंगा जलम छोड़िए। तस्मै स्वधा नमः। अगला तर्पण है बुआ जी का। बुआ जी कौन? पिता की बहन। बुआ जी के लिए गोत्र कहिए अमुक गोत्रः अस्मत् पितृभगिनी, नाम कहिए अमुकी देवी दाव स्वरूप त्रिपदामिदम सतिलम जलम गंगा जलम, इसी तरह छोड़िए। तस्यै स्वधा नमः। अगला तर्पण है मौसी जी का। माँ की बहन मौसी। मौसी जी के लिए गोत्र कहिए अमुक गोत्रास्मन् मातृभगिनी,
नाम लीजिए अमुक देवी दाव स्वरूपा त्रिपितामदम सतलम जलम गंगा जलम छोड़िए तस्यै स्वधा नमः। अगला तर्पण आपकी स्वयं की अपनी सगी बहन का है, उसके लिए गोत्र अस्मद आत्म भगिनी नाम अमुकी देवी दाव स्वरूपा त्रिपितामदम सतलम जलम गंगा जलम छोड़िए तस्यै स्वधा नमः। अगला तर्पण सौतेली बहन, ध्यान दीजिए एक से अधिक बहन दिवंगत हुई है तो नाम लेके आप अंजलि दे सकते हैं। अगले तर्पण में सौतेली बहन अमुक गोत्र अस्मत् सापत्न भगिनी नाम लीजिए अमुकी देवी दाव स्वरूपा त्रिपितामदम सतलम जलम गंगा जलम छोड़िए तस्यै स्वधा नमः। हाँ, अगला तर्पण है ससुर जी का। ससुर जी का तर्पण आपको करने का अधिकार है, इसलिए ससुर जी के लिए गोत्र कहिए अस्मत् ससुरः नाम लीजिए अमुक शर्मा वर्मा दास गुप्तो अम्बा स्वरूप त्रिपितामदम सतलम जलम गंगा जलम छोड़िए तस्मै स्वधा नमः। फिर अगला तर्पण है गुरु जी का, उनके लिए गोत्र कहिए अस्मद गुरु नाम लीजिए अमुक शर्मा वर्मा दास गुप्तो अम्बा स्वरूप त्रिपितामदम सतलम जलम गंगा जलम छोड़िए तस्मै स्वधा नमः। फिर गुरु माँ का भी तर्पण कर सकते हैं यदि दिवंगत हुई हैं तो। अमुक गोत्र अस्मद आचार्य पत्नी अमुकी देवी दाव स्वरूपा त्रिपितामदम सतलम जलम गंगा जलम छोड़िए तस्यै स्वधा नमः। फिर आपका शिष्य जिसे आपने कुछ सिखाया हो और दिवंगत हो गया हो तो उसके लिए भी करना है। अमुक गोत्रास्मत् शिष्याः वसुरूप त्रिपिताम नाम लीजिए इदम सतलम जलम गंगा जलम छोड़िए तस्मै स्वधा नमः। फिर आपका सखा मित्र यदि दिवंगत हुआ है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। गोत्र कहिए, गोत्र नहीं पता कश्यप अस्मत् सखा नाम लीजिए अमुक शर्मा वर्मा दास गुप्तो हम्बा वसुरूप त्रिपितामदम सतलम जलम गंगा जलम छोड़िए तस्मै स्वधा नमः। ध्यान दीजिए, अब आपके समाज का कोई विशिष्ट व्यक्ति दिवंगत हुआ हो तो आप उसके लिए तर्पण कर सकते हैं। आपके समाज में, परिवार में, मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आदर्श का केंद्र रहा हो या आपने किसी भी रूप में उसका सम्मान किया हो, दिवंगत हुआ हो तो आप उनका कीजिएगा। गोत्र कहिए, गोत्र नहीं पता कश्यप अमुक गोत्रा अस्मदाप्त पुरुषा अमुक शर्मा वर्मा दास गुप्तो हम स्वरूप त्रिपितामदम सतलम जलम गंगा जलम छोड़िए तस्मै स्वधा नमः। अब देश के शहीदों के लिए भी, क्योंकि तर्पण श्रद्धा सेवा सुमन समिति के तत्वाधान में दिवंगत आत्मा और शहीदों के निमित्त किया जाता है, गौ माता के निमित्त किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे उनको जोड़ रहे हैं। हमारे देश के समस्त रक्षक गौ माता का हमें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का तर्पण करना है। हाँ, सबसे पहले देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया उन शहीदों के लिए गोत्र सब कहें। कश्यप गोत्र नाम नारायण शर्मा वर्मा दास गुप्तो हम वसुरूप श्रीपिताम अस्माकं राष्ट्रस्थ सर्वरक्षकाः सतिलम जलम छोड़िए तस्मै स्वधा नमः। गौ माता के निमित्त गोत्र कह लीजिए कश्यप गोत्र गौ देव्यै सुरभिनाम देव्यै। बहुत सारे नाम हैं गायों के, जो आपको ठीक लगे ठीक है, अन्यथा गौ माता का ध्यान कर लीजिए। नाम गोत्र के साथ में वसुरूपा त्रिपितामिदम सतिलम जलम एक अंजलि लीजिए और गौ माता को तस्यै स्वधा नमः। ये हमने शहीदों का किया है और गौ माता का तर्पण यहाँ पे किया है। अब आपको फिर सीधे होके स्वस्थ आसन से बैठना है और अपनी ये जो जनेब आपने परिवर्तित कर रखी थी उसको फिर परिवर्तित करना है। उल्टे कंधे के ऊपर और सीधे हाथ के नीचे, इस तरह से आपको इसे परिवर्तित करना है। अब आप जो तर्पण करेंगे वो आपको देव तीर्थ से, यानी सीधे हाथ की अंगुली के अग्रभाग से, ये देवालय है हमारे हाथ का, यहाँ से जल गिराना। इस तरह कुशा हाथ में रहेगी। अंजलि भरेंगे और छोड़ेंगे, भरेंगे और छोड़ेंगे, भरेंगे और छोड़ेंगे। हम मंत्र पढ़ते जाएंगे, आपको अपना तर्पण करना है। चाहें तो आप अपने पात्रों के जल की स्थिति देखें। इस पात्र को आप शुद्ध जल से भी भर सकते हैं, केवल दूध डाल लें और गंगा जल तुलसी पत्र डाल लें। इस पात्र को खाली कर लीजिए यदि भरा गया है तो, ठीक है। ये हमारा उन पितरों का तर्पण है जो यक्ष योनि में, नाग योनि में, गंधर्व योनि में या अन्य किसी विशिष्ट योनि में चले गए हैं और हमसे अपेक्षा रख रहे हैं, तो वे इससे तृप्त होंगे। अंजलि भरिए और छोड़िए। ओम देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः, छोड़ते जाइए। पिशाचा गुह्यका सिद्धाः कूष्मांडस्तर्वखगाः जलेचरा भूनिलिया वायव्याधारा शिजंतवाः तृप्तिमेते प्रंत्वाशु मद्दत्तेनाम्बुनाखिलाः। ये कई प्रकार के जलचर, नभचर, वायु में विचरण करने वाले कुष्मांड आदि योनि में विराजमान पितरों को हमने जलांजलि दी। अब वापस जनेऊ मोड़ना है। उल्टे हाथ के नीचे, सीधे कंधे के ऊपर जनेऊ हो जाएगी। यदि आप साथ में
वस्त्र का प्रयोग, गमछे का प्रयोग करते हैं तो उसको भी साथ साथ परिवर्तित करते रहें। सव्य अपसव्य का तर्पण में विशेष महत्व है, पितृ कार्य में विशेष महत्व है। अब इसमें जल की अंजलि आपको अंगूठे के पास से गिराना है। यदि स्वस्थ हैं शरीर से तो बायां यानी उल्टा घुटना मोड़ के हनुमत आसन से बैठ सकते हैं, अन्यथा जैसे बैठे वैसे ही। ये तर्पण हमारे नरक में जो यातना भोग रहे हैं उन पितरों के निमित्त है, हमारे पूर्व जन्म के बंधु बांधवों के निमित्त है। जब आप श्लोक सुनेंगे तो आपको पता चलेगा इस जन्म के नहीं कई जन्मों के पितर हमारे साथ में वास करते हैं। हमारी गृहिणियों के, परिवार की माताओं के गर्भ में जो नष्ट हो जाते हैं, प्रकट ही नहीं हुए, छोटा सा पिंड बना नष्ट हुआ, वे भी हमारे पितृ बन जाते हैं। वे भी हमसे अपेक्षा रखते हैं, इस तर्पण से वे भी संतुष्ट हो जाएंगे। और संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी से लेके आज तक कोई भी पितृ किसी भी रूप में हमसे इच्छा रख रहा हो, हम सब कुछ करा लेते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। गया जी का श्राद्ध भी करवा दिया, भागवत जी भी हो गई, सब मूल शांति हो गई, काल सर्पदोष शांति हो गई, पितृ शांति हो गई, फिर भी समस्या है। तो ये तर्पण उन सब समस्याओं के निदान के निमित्त है। ये ऐसा तर्पण है जिसमें सृष्टि की रचना जब ब्रह्मा ने की तब से लेके आज तक के जितने पितृ हैं वे सब तृप्त और संतुष्ट हो जाते हैं। सावधानी से कीजिएगा, मैं मंत्र पढ़ूंगा, आपको अंजलि भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। जब तक मंत्र चले मंत्रों को सुनते जाएं और छोड़ते जाएं। प्रारंभ कीजिए। अंगूठे के पास से, सीधे हाथ के अंगूठे से जल गिराना है, छोड़िए। ओम नरकेषु समस्तेषु याचनाचु ये स्थिताः, छोड़ते जाइए। तेषामप्यानाय तदीयते सलिलं मया ये बांधवा बांधवा श्रियन् जन्मनि बांधवाः त्रेतिप्तिमखलायान्तो यच्चस्मत्तोऽभिवाञ्छति जे मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रधारा विवर्जिताः तेषामिदत्यमक्षमिदमस्तु तिलकोदकम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः। छोड़ते जाइए। औमतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रह्मभुवनाल्लोकादिदमस्तु तिलकोदकम्। अब ध्यान दीजिए, अगला तर्पण है वस्त्र निष्पीडन। ये तर्पण आपकी परात के बाहर होगा, इन दोनों से बाहर, ध्यान दीजिएगा। इस तर्पण में आपको या तो अंजलि के माध्यम से करते हैं या एक क्रिया शास्त्रों ने और बताई कि एक ऐसा गमछा हो और उसमें काली तिल्ली हम डाल लें, ठीक है, और उसकी ऐसी पोटली बना लें और पोटली बना करके उसको ऐसे हाथ में दबा लेते हैं, ठीक है। इसमें एक गमछा या रुमाल ले लिया, उसमें काली तिल डाल दी, थोड़ी सी पोटली बनाई और उसको सीधे हाथ के अंगूठे से ऐसा दबा लिया, ठीक है। फिर अंजलि भरी और भरने के बाद में अपने उल्टे हाथ की ओर बाहर निकालना है और फिर उस जल को जमीन पे सीधे हाथ के अंगूठे से छोड़ना है। इसे वस्त्र निष्पीडन कहा जाता है। आप जैसा समझ पाए हों, अन्यथा वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अंजलि भरना है, उल्टे हाथ की ओर बाहर ले जाना है और आपके पास वस्त्र नहीं है, काली तिल नहीं है तो आप अंजलि भर के ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। उल्टे हाथ की ओर बाहर, नीचे परात के बाहर और सीधे हाथ के अंगूठे से, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ कर रहे हैं। ओम जय के चास्मत कुले जाता पुत्रो गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तम। छोड़िए। वस्त्र निष्पीडनोदकम्। हमारे ऐसे पूर्वज जिनके यहाँ पुत्र नहीं हुए, बगैर पुत्र के वे परम धाम चले गए या दिवंगत हो गए और अब उनकी मुक्ति नहीं हो रही है, वे कुछ अपेक्षा रखते हैं तो इस तर्पण से वे तृप्त हो जाते हैं। अब हमको पितामह भीष्म के निमित्त तर्पण करना है। जगत के पितामह हैं, ये हमारे तर्पण की क्रिया में अंतिम तर्पण है। एक अंजलि भरिए और अपने सीधे हाथ के अंगूठे से आपके द्वितीय पात्र में छोड़िए। ओम लीजिए अंजलि। भीष्मा शांतन वो वीरा सत्यवादी जितेंद्रिया विरद्वापनोति पुत्र पौत्र चिताम क्रियाम। छोड़ दीजिए। ये हमारा यहाँ तर्पण पूर्ण हुआ है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ी सी क्रिया और है। अब आप अपनी जनेऊ को वापस परिवर्तित करेंगे। जनेऊ आपके अंगुली के अग्रभाग से गिराना है। इस पात्र का जल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अंजलि भरेंगे, छोड़ेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम छोड़ते जाइए। अग्नये नमः। ओम पृथिव्यै नमः। ओम औषधिभ्यो नमः। ओम वाचे नमः। ओम वाचस्पतये नमः। ओम महद्भ्यो नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अद्भ्यो नमः। ओम अपां पतये नमः। ओम वरुणाय नमः।
बोलिए पितरेश्वर भगवान की जय। अब आपने जो तर्पण किया है उस तर्पण को हमको पितरों को और भगवान को अर्पण करना है। फिर आप अपने कलश से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। कहिए, अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रीयताम न मम। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगिए। इस तर्पण के दौरान कहीं हमारा मन भटका हो, किसी क्रिया में कोई त्रुटि हुई हो तो आप अपना बालक जान के क्षमा करें और यह तर्पण का जो पुण्य है वो हमारे पितरों को प्राप्त हो। ऐसी आपकी कृपा हम पर बनी रहे। प्रमादात् कुर्वतां कर्म पृच्छ्वेताद् वरेषु यदि स्मरणात् देव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं। यत्पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तम वन्दे सांबमीश्वरम। अब आप कलश के जल को आसन के सामने छोड़िए और इस उंगली से 3 बार जो आसन के सामने जल छोड़ा है उसे सिर से लगाना है, विष्णवे नमः बोलते हुए। जल आसन के नीचे से सिर पे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। पितरेश्वर भगवान की जय। ये आपका तर्पण पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए तो एक बार पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, क्योंकि समय समय पे अब हम आपको कई प्रकार के प्रसंग वीडियो के माध्यम से भेजते रहेंगे। कई प्रकार की क्रियाएं समय समय पर आप तक पहुंचाएंगे। यदि आपके गृहस्थ में परेशानी है तो उन परेशानियों का समाधान कैसे हो यह बात आप तक पहुंचाएंगे। आपकी मानसिक स्वस्थता के साधन, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति हो, आपके बच्चे अच्छा पढ़ें, नाम रोशन करें और आपके परिवार को सफलता प्राप्त हो, इससे जुड़े हुए कई प्रकार के उपाय, आराधना हम समय समय तक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। श्रद्धा सेवा सुमन समिति का यह प्रकल्प जो विगत कई वर्षों से चल रहा है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस दायित्व को निभा रहे हैं। इसी के साथ में आचार्य पंडित पुष्पानंदन पवन तिवारी कांटाफोड़ आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।